बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान साहब ने जो द इकोनॉमिस्ट के लिए आर्टिकल लिखा वो अभी तक हज़म नहीं हो रहा और लगता है कि उन्होंने हमारे वज़ीर इत्तलात की तो छेड़ ही बना ली है। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने 8 मरतबा ये ट्वीट किया। ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? और दूसरी जानब ये भी बहस हो रही है कि क्या जुमाइमा खान ने इस आर्टिकल को छपवाने के लिए पैसा लगाया? अच्छा, बहस। खान साहब ने आपको याद है कि उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, ट्विटर के ऊपर भी आपको अक्सर नज़र आता होगा, वीडियोस में भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। फिर वो कोई किसी और की ऐसी कोई आ जाता है, बयान आ जाता है मरीम नवाज का या किसी का, उसके नीचे उस वीडियो का छोटा सा क्लिप लगा देते हैं। वो कहते हैं उसमें कि एक तो ये पढ़े लिखे काम है, दूसरे कोशिश भी नहीं करते। देखिए, इस आर्टिकल ने जिस तरीके से ये वो हुआ है ना, वायरल हुआ है जी तो मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। केस स्टडी है ना जी, तो आप फिर उसको जाके कोशिश करते हैं कि यार ट्राई टू कलेक्ट सम डाटा कि यार ऐसा क्या हुआ है। सही। इतनी ज़्यादा रीच जो है वो मिलना, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ऐसा नॉर्मली नहीं होता। और फिर एक जरीदे का उसी एक ही आर्टिकल को 8 मरतबा पोस्ट करना, जी वो भी बहुत सारे लोगों के लिए अचंभे की बात थी। तो आई ट्राइड कि मैं कुछ इसके हवाले से जो है वो फैक्ट्स गैदर करूं। आज सुबह 4:07 तक का डाटा है ये। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि इसको उस हिसाब से इसमें अब तब्दीली, इजाफा हो चुका होगा, कमी नहीं जी, होगी। यानी ये मैं आपको मिनिमम फिगर्स और कुछ चीज़ें कोट करने लगा हूं। सही। देखें, इस वक्त के दौरान जुमेरात की शाम 6:53 पे द इकोनॉमिस्ट ने ये आर्टिकल फर्स्ट टाइम पब्लिश करने के बाद ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से। उसके बाद से सोमवार की सुबह 4:07 तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक द इकोनॉमिस्ट ने कुल इन 8 ट्वीट्स के अलावा 292 ट्वीट्स किए हैं। सही। इन 292 ट्वीट्स में जो बाइडन के हवाले से खबरें मौजूद हैं, सही। अमेरिका का सदर है। डोनाल्ड ट्रंप, अगेन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक कंट्रोवर्शियल और बिकने वाला टॉपिक है सही। डोनाल्ड ट्रंप। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का सदर, जी सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाला, बिकने वाला, पढ़े जाने वाला, कमेंट किए जाने वाला, रीट्वीट किए जाने वाला, लाइक किए जाने वाला सब्जेक्ट। सही। शी जिनपिंग, चाइनीज़ प्रेसिडेंट। जी और आप इन ममालिक की आबादी भी अपने जहन में रखें, इन ममालिक के सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो भी जहन में रखें। ऋषि सुनक, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, नेतन्याहू, इजराइल, और वगैरह 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 ढेर सारे लोग हैं इन 292 ट्वीट्स में। ममालिक और एरियाज़ जो उन्होंने कवर किए हैं, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ताइवान, चाइना, मशरिक़ वस्ता, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, फ़लस्तीन, गज़ा, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, पूरी दुनिया का वो इसमें कवर हुआ है। टॉपिक्स जिनके ऊपर बात हुई है, जी ट्वीट्स हैं, जो खबरें मौजूद हैं, सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वॉर, जंग, वाइल्ड लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एनिमल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी और वगैरह 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 वगैरह। सही। गाड़ियाँ, सोलर, फलाना फलाना, ये चीज़ें उन्होंने ट्वीट किया। 292 अदर देन दीज 8। जी ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड, और मेरे लिए भी वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था। अब मैंने इन तमाम 292 जो पोस्ट्स हैं उसकी कुछ कैलकुलेशंस की हैं। ये 292 ट्वीट्स मिलाकर, 292 ट्वीट्स, जी 12,662 रीपोस्ट हुई हैं, रीट्वीट्स हुई हैं इसकी। जी इन तमाम 292 ट्वीट्स की मिलाकर जो रिप्लाई आए हैं, जवाब आए हैं, इसके ऊपर लोगों ने नीचे कमेंट किया है, उसमें 7,228 रिप्लाईज हैं इन 292 ट्वीट्स के। सही। और लाइक्स हैं इन तमाम 292 ट्वीट्स के मिलाकर 48,800। सिर्फ
48,800। अब इकोनॉमिस्ट जो है वो पुराना इदारा है, मशहूर इदारा है, सब जानते हैं उसको। उसकी आज तक की जो ट्वीट्स हैं वो 3,66,000 3,66,000 से जायद ट्वीट्स उसने आज तक मिला के ट्वीट्स किए हैं, 3,66,000। अगर आप इस 292 के सैंपल को समझें कि ये दुरुस्त है इस 3,66,000 के लिए, तो कुल मिलाकर इनकी हर ट्वीट के ऊपर जो रीट्वीट होने की रेशो है जी, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो है 43 कि हर ट्वीट 43 मरतबा रीट्वीट होती है। सही। तो अगर हम ये समझ लें कि ये जो 292 के ऊपर इनका इंटरेक्शन है वही 3,66,000 के लिए होगा, तो 43 से आप उसको ज़रब दें तो 1,57,00,000 रीट्वीट्स बनते हैं इनके टोटल आज तक के, जब से ये पैदा हुआ है ट्विटर पे। सही। उस दिन से लेके आज तक 1,57,00,000 रीट्वीट हुए होंगे मिला के, कुल मिला के। अब आ जाते हैं उन 8 ट्वीट्स की तरफ सही। जो जुमेरात की शाम से स्टार्ट होते हैं। फिर मैं आपको उसका एक कलेक्टिव डाटा दूंगा और फिर हम ये बात करेंगे कि ये क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है। जुमेरात की शाम 4 जनवरी को 6:53 पे पहला ट्वीट किया गया। इस पहले ट्वीट के रीपोस्ट जो हैं यानी रीट्वीट्स जो हैं वो 20,800 हैं। 20,800 सही। इसके जो जवाब है, रिप्लाईज हैं, वो 3,178 हैं। इसको कोट ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट को 648 मरतबा। इसके लाइक्स हैं 36,300। इसके बुक मार्क्स हैं 779 और इसके जो इम्प्रेशन है यानी जिन लोगों के सामने ये गई और देखा है वो 1 मिलियन है, 10 लाख। सही। ये पहला ट्वीट है। दूसरा फ्राइडे 5 जनवरी रात सुबह 11:58 पे रीपोस्ट हुआ है 19,500 मरतबा। रिप्लाईज आए हैं 1,903, कोट ट्वीट्स 300, लाइक्स 38,800, बुक मार्क्स 380, इंप्रेशन 7,48,000। फ्राइडे को ही शाम 7:55 पे 5 जनवरी को ये दोबारा इसको पोस्ट करते हैं। इसके रीपोस्ट या रीट्वीट्स होते हैं 56,200, रिप्लाईज आते हैं 8,833, कोट ट्वीट्स होते हैं 1,697, सही। लाइक्स हैं 85,000, बुक मार्क्स है 2,087 और इम्प्रेशंस हैं 3.2 मिलियन यानी 32 लाख। फ्राइडे को शाम 9:59 पे रात को दोबारा ये इसको फ्राइडे की जो सुबह है वो ये करते हैं, इसको रीपोस्ट होते हैं 35,000, रिप्लाईज आते हैं 3,431, कोट ट्वीट्स 430, लाइक्स 74,200, बुक मार्क्स 510, इम्प्रेशंस 1.1 मिलियन। सैटरडे को आ जाए दिन 11:11 पे पोस्ट रीपोस्ट होती है 37,000 मरतबा, रिप्लाईज आते हैं 6,252, कोट ट्वीट्स होती हैं 1,328, लाइक्स 71,900, बुक मार्क्स 863, इम्प्रेशंस 1.8 मिलियन। फिर आ जाए जनाब सैटरडे 6 जनवरी शाम 7:43, रीपोस्ट होती हैं 48,400, सही। रिप्लाईज 13,500, कोट ट्वीट्स 4,955, लाइक्स 87,800, बुक मार्क्स 2,541, इम्प्रेशन 7.2 मिलियन। फिर आ जाते हैं आप संडे 7 जनवरी। पहली जो पोस्ट है उसके 36,000 रीपोस्ट हैं, दूसरी के 30,800 हैं, पहली के रिप्लाईज 8530 हैं, दूसरी के 8107 हैं, इम्प्रेशंस इनके 4.1 और 4.2 मिलियन। अब मैं आपको इनका टोटल कंपैरिजन दे देता हूँ। टोटल कंपैरिजन इसका ये है कि जो नंबर ऑफ ट्वीट्स 292 ट्वीट्स थी जी, इधर 8 ट्वीट्स हैं, 92 ट्वीट की रीपोस्ट जो है वो 12,662 और इन 8 पोस्ट की रीट्वीट्स हैं 2,83,700। यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे 2,71,000 ज़्यादा है इनकी। उसके बाद आ जाए रिप्लाईज, उधर रिप्लाईज आए थे 7,228 292 पोस्ट पे और इधर आए 53,734। उधर लाइक्स जो है वो कुल मिलाकर 48,800 है, इधर फी ट्वीट 48,000 से ज़्यादा है। और जो इनका टोटल रीट्वीट लाइक बनता है
वो 5,20,000, 5,20,000 इम्प्रेशंस इनके मिलियंस में, 23। अच्छा वो भी जाहिर है कि इम्प्रेशन बहुत है उनके भी। अब आप मुझे बात बताएं, द इकोनॉमिस्ट जो है वो वेलफेयर का इदारा है? नहीं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनकी रीच बढ़ती है, उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाती है, वहाँ जाके जब आप उस आर्टिकल को खोलते हैं वहाँ वो कहते हैं कि आप मेंबरशिप लें, सब्सक्राइब इतने सब्सक्राइब करें, इतने पैसे दें, इतने डॉलर्स, इतने पाउंड्स पे करें, इतने वक्त के लिए, अगर कोई ऑफर है तो इतने पैसे देंगे। तो भाई वो तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, बड़े चलने वाले टॉपिक्स हैं, उन सब को छोड़ के पाकिस्तान जो कि इस वक्त अपनी इकोनॉमी की वजह से इमटेरियल हुआ हुआ है वर्ल्ड टॉपिक्स में जी, और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उसकी रावलपिंडी की अडयाला जेल की बैरक नंबर 2/3 में एक शख्स जो कैदी बैठा हुआ है, कैदी नंबर 943, वो क्या लिख रहा है किसी को क्या लगे, वो क्या कह रहा है। लेकिन आप देखेंगे इसमें 2-3 चीज़ें आपको पता चलती हैं। भाई वो रिपोस्ट की क्या, जमाइमा खान ने जनाब पैसे लगाए और ये वो बात चल रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, उनके लिए प्योर बिजनेस है। और फिर उस मुल्क की गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, सही, ऑफिशियली रिएक्ट कर रही है। उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बावला हुआ है, एक के बाद एक इंटरव्यू दूसरे कदरों मंजिलत खो दी है। वो तो किसी भी मीडिया आउटलेट के लिए, किसी भी सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं वो ये बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपको अगर एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, एक मौजू के ऊपर, किसी भी शय के ऊपर अगर ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है तो लोग करते हैं ना उसके ऊपर, बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स की बात है और सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि तलब और रसद, जी, जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अच्छा अभी यहाँ पे रुकेंगे तो नहीं, इसका मतलब आप देखेंगे कि आप ये दे विल बी डूइंग मोर स्टोरीज, सही, क्योंकि आपको अगर एक गेस्ट रीडरशिप मिल गई ना। ऐसे हाँ, मेहमान का मजमून छापने के ऊपर इतनी रीडरशिप मिल रही है, इतनी डिबेट में आ रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया आपको कोट कर रहे हैं। कोट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है आपका लिखा हुआ, उस पर खबरें हो रही हैं, उस पर अमेरिका का महकमा खारजा रिएक्शन दे रहा है, उसमें पाकिस्तान का जेलर जो आईजी जेल खाना जाता है वो उसके ऊपर बयान जारी कर रहा है। तहकीकात का आगाज़ हो गया है, एक मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो भाई वो क्यों नहीं छापेंगे? एक मजमून ही है, वो दोबारा उसको क्यों नहीं पोस्ट करेंगे? तो दूसरी बात ये कि ये बात भी गलत है कि वो सिर्फ इस आर्टिकल को, हर वो आर्टिकल जो निस्बतन ज़्यादा रीच ले रहा है वो उसको बार बार पोस्ट कर रहे हैं। सही, ताइवान के हवाले से आपको एक आर्टिकल मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मिलेगा, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के हवाले से मिलेगा, जो बाइडन के हवाले से मिलेगा, जिनकी मल्टीपल पोस्ट हैं इन 292 जो अदर पोस्ट हैं सही, इसमें। इसे अब ये नहीं कि आप देखें ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप 2022 से स्टार्ट कर लें। मैं आपको 4 टेस्ट केस एग्जांपल्स बता देता हूँ। और कभी कम्युनिकेशन के किसी बंदे ने, जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कोई पीएचडी कर, वो डॉक्टर है कोई, वो है जो इसके ऊपर अगर कभी मुस्तकबिल में जाके अगर वो कोई किताब लिखेगा ना, तो ये टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स हैं और व्हाट नॉट टू डू। जब आप किसी की को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप किसी को चाहते हैं कि उसको वो पॉपुलर ना हो या उसकी बात की रीच ना बढ़े, तो अगर वो कोई पाकिस्तान से एग्जांपल्स लिखेगा ना, ये 4 ज़रूर मेंशन करेगा एग्जांपल्स कि ये नहीं करना होता जो इन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। साल 2022 ये 4 एग्जांपल्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और 5वीं ये जो भी हमने डिस्कस कर लिया कि जिससे ये मज़ीद डिबेट में आया और पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लग गई। नंबर 1, 2022 8 मार्च पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल कर दिया जी। अब उसके बैक एंड के ऊपर वजह क्या थी? वजह सबको मालूम है, वो नून लीग के अपने लोग बता चुके हैं कि वो नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इमरान खान करे, क्योंकि इमरान खान जनरल फैज को लाना चाहता था और जनरल फैज जो है वो व्लादिमीर पुतिन बनना चाहता था। तो पाकिस्तान को उस
मनहज पे पहुंचाने के लिए, या अपना डीजी लगाने के लिए, अपना आर्मी चीफ लगाने के लिए हमें असल तो कहानी ये थी। सही। उसमें क्या क्या गेम्स चल रही थी एवरीबॉडी नोस। बताना ज़ाहिर है लोगों को बता नहीं सकते थे ये बात। सुबह दोपहर शाम हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की। हम इसलिए आए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, मुल्क दिवालिया होने वाला है। भी बात अपोजिशन कहे ना तो और बात होती है। हुकूमत खुद कह रही थी। हुकूमत जब खुद कहती है तो सरमायाकार हाथ खींच लेता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है, लोकल कारोबारी शख्स जो है वो काम करना छोड़ देता है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हुकूमत अगर आज ये ऐलान कर दे कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं और पाकिस्तान इंपोर्ट कुछ नहीं कर सकता और बारिशें नहीं हुई और कहत साली हो गई है और फ़लाँ डैम टूट गया है, उसका पानी ज़ाया हो गया, लिहाजा मुल्क में कहत साली होने वाली है, मुल्क में अगले 6 महीने का 8 महीने का राशन का बंदोबस्त नहीं है जी। अनाज का, दालों का, आटे का, इनका बंदोबस्त नहीं है। आप वैसे तो एक बड़े दरिया दिल आदमी हैं, लेकिन आपके घर में किचन में हम एस्यूम कर लेते हैं कि 6 माह का राशन पड़ा हुआ जी। लेकिन पड़ा हुआ 6 माह का है। आपके बच्चे, अपने बच्चे भी हैं, आपके घर वाले भी हैं, आप ख़ुद भी हैं। नॉर्मली अगर हुकूमत ने ये ऐलान ना किया हो जी कि कहत साली होने वाली है और अगले 6 महीने जो है वो राशन का बंदोबस्त नहीं है, सही। लोगों को नहीं मिलेगा, एक शख्स आता है, गरीब शख्स, थका हारा और हालात से अपना मारा हुआ, वो आगे आपके दरवाजे पर नॉक करता है, आपको कहता है कि भूखा हूँ, बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दो। नॉर्मल हालात में होता तो आप जाके 6 महीने का राशन पड़ा, आप उसको 5 दिन का राशन भी दे देते, सही। आप उसे 10 दिन का भी दे देते, आप उसे कुछ पैसे भी दे देते। अब जबकि हुकूमत ये कह चुकी है कि अगले 6 महीने का बंदोबस्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को, अपनी वालदा को, अपने बूढ़े वालदैन को या अपने बेगम को और ख़ुद को अपनी भूख का बंदोबस्त करेंगे और उसको दे देंगे? को बहुत तवक्कुल करने वाला बंदा होगा। अगर देंगे भी तो जहां आप नॉर्मली 5 दिन का राशन देते, आप उसको बमुश्किल 1 वक्त की रोटी का और 1 बंदे का देंगे कि यार बाकियों से ले लो, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, या उससे झूठ बोल देंगे। यहाँ पे ये हुआ है, हुकूमत कह रही है कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। वो जितना कारोबार करने वाला शख्स है उसने कहा मेरा पैसा डूब जाएगा, उसने मुट्ठी बंद कर ली। वो जो था उसने जनाब कहा कि हम जो है वो सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं या डॉलर उठा लेते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है तो सही वो ऊपर जाते हैं। तो उसे इमरान खान को उसकी पॉपुलैरिटी को राइज मिला उस सारी सिचुएशन से। बिल्कुल। फिर आ जाए बाकी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 1992 का वर्ल्ड कप जी किसने जीता? कौन था कैप्टन जब पाकिस्तान जीता? इमरान खान था। इमरान खान ने कप लिफ्ट किया था। आपने ये जो वर्ल्ड कप आया 2023 का इंडिया में, उसमें पीसीबी ने एक प्रोमो निकाला जी, अपने एक्स क्रिकेटर्स को, लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए। जी। अब वो पाबंदी लगी हुई थी कि इमरान खान की तस्वीर नहीं लगनी। अब वो पीसीबी ने कहा अगर हमने प्रोमो में लगा दी तो खिंचाई हो जाएगी, मीडिया ने पिक करनी है, मीडिया ने चलाना है, और मीडिया से कोई पूछेगा वो कहते हैं भाई पीसीबी का प्रोमो था हमने चला दिया, तो इसमें से ना तस्वीर निकाल लेते हैं। वजह क्या है, मकसद क्या है कि इमरान खान के ऊपर बात ना हो, इमरान खान का इमेज ना आए, इमरान खान के हवाले से कोई तारीफ ना। तो वो क्या टेबल पर रख गए थे वर्ल्ड कप? अब हुआ क्या, वो तस्वीर आपने निकाल ली, दैट बिकेम द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्टोरी इन द स्पोर्टिंग वर्ल्ड। खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी। हर क्रिकेटिंग नेशन ने उस खबर को कैरी किया कि इमरान खान को डिलीट आउट कर दिया। हर जगह तस्वीरें लगी। कोई दुनिया का स्पोर्ट्स पे काम करने वाला और अदरवाइज भी सोशल मीडिया ऐसा नहीं है जो इस रीजन से या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं जिसने उसके ऊपर वीडियोज़ ना की हो। कोई इमरान खान के दौर का ज़िंदा क्रिकेटर, इमरान खान के पहले का ज़िंदा क्रिकेटर, इमरान खान के बाद का जो उसको हीरो समझते हैं, ऐसा नहीं है। बशमूल वसीम अकरम, नेम एनीवन, हर बंदे ने उसके ऊपर तबसरा किया जी, बात की। क्योंकि इमरान खान का पीसीबी ने कहा कि हमने इसको वर्ल्ड दिखाना नहीं, लिफ्ट करते हुए नहीं दिखाना, उसको डिलीट आउट कर दो तो जनाब काम बन जाएगा। फिर आज आप ऑनलाइन जलसे का इनकाद का ऐलान किया जी। इन्होंने कहा कि जनाब वो इमरान खान का जलसा जो है वो तो ये नहीं होना चाहिए, इंटरनेट बंद कर दी। वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता चलना था कि कोई इमरान खान के या पीटीआई का ऑनलाइन जलसा हुआ। जी। आपने पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में
कितने इमरान खान के कितने लोग थे जिन्होंने उसको ज्वाइन करना था ऑनलाइन जलसे को? 10 लाख बंदे ज्वाइन कर लेते। पूरे पाकिस्तान के 7 करोड़ से ज्यादा सारिफीन, 7 करोड़ 10 लाख या 20 लाख या जी बिल्कुल शायद जो सारिफीन है, उनमें से हर शख्स ने, वो जिसने जानू मानू को भी रात को सुलाना था, जिसका कोई ताल्लुक जलसे के साथ नहीं था, उसने भी कहा यार मेरा उनकी भी बद्दुआ मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरी तो बात ही नहीं हो रही। उनकी पता बद्दुआ नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। तो उसने कहा कि हुआ क्या है, पता चला जी ऑनलाइन जलसा है पीटीआई का, इस वजह से इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया नहीं काम कर रहा। उसने 2 गालियां दी होंगी साथ में। तो ये, और अब मोस्ट रिसेंटली ये जो अभी गुज़श्ता रोज़ हुआ है, हाँ, जो उन्होंने अपना अच्छा फंड रेजिंग और वो लॉन्च किया, मैनिफेस्टो लॉन्च का जो इवेंट था, उसको फिर इंटरनेट बंद कर दिया। यानी वो पीटीआई अगर जो है ना रोजाना ऐलान कर दे कि हम फलां चीज़ ऑनलाइन कर वैसे तरीका तो यही तो है। आप इंटरनेट बंद अब उन्होंने टिकटॉक का अनाउंस कर दिए। हाँ, तो अब आपको पता है कि क्यों? मैं तो बहुत वेला हो जाऊंगा। नहीं, उसकी वजह क्या है? क्या? देखिए ना जी, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। हाँ, और टिकटॉक चाइनीज़ है। टिकटॉक चाइनीज़ है। आप टिकटॉक बंद करेंगे तो टिकटॉक जो है वो रेज करेगा मामला, वो उधर बात होगी, चाइना में रेजोनेट करेगा, चाइना की एक दफ़ा फिर आपकी तरफ डायरेक्शन आएगी। ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है। अच्छा, ये जो टिकटॉक का ऐलान करना है ना, आपको पता है ना कि जब मुख्तलिफ कंपनीज और चीज़ें इंडिया ने गलवान वाले इंसिडेंट के बाद की, तो टिकटॉक बंद कर टिकटॉक एब्सोल्युटली। अभी अगर आप टिकटॉक बंद करेंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, बहुत ज़्यादा होगा। टॉकिंग अबाउट चाइना। शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, स्टील से सख्त दोस्ती, आयरन ब्रदर्स। तो ये उन्होंने किया। अब देखें टिकटॉक बंद करते हैं या नहीं करते। तो बाकी तो दूसरे वो हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली दोस्ती भी मुतासिर होती है। अलबत्ता ये कहना कि जमाइमा खान के पैसों की वजह से या जमाइमा खान ने पैसे लगा दिए, द इकोनॉमिस्ट को दे दिया, ये डाटा आपको बताता है कि जिसके 3,66,000 आज तक के ट्वीट्स ने 1 करोड़ 57 लाख रीट्वीट्स लिए हैं। तो जो इमरान खान के हवाले से ये 8 ट्वीट्स हैं, इनका डाटा बताता है कि 2,83,000, यानी कि वो 473 तकरीबन जी ट्वीट्स और करें इमरान खान पे, और इसी एवरेज से उनकी वो आए, तो टोटल मिला के 473 प्लस नहीं 8 शामिल कर लें, 473 ट्वीट्स के ऊपर उनकी ट्विटर पे पैदाइश से लेके आज तक जितना उनको मिला है 3,66,000 पे, वो तकरीबन 450 ट्वीट्स पे उनको मिल सकता है। सही। 3,66,000 तो कौन नहीं करेगा भाई? करेंगे ना, वो तो अब दोबारा करेंगे, वो छेड़ भी बना लेंगे आपकी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।